हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि फोटोशॉप में जो टूल दिए रहता है, मूव टूल, मार्क्यू टूल और मैजिक बांड टूल, ठीक है, और लैसो टूल, क्रॉप टूल, ठीक है। यह फोटोशॉप का पार्ट 1 वीडियो है। एक एक करके मैं सभी टूल के बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करते हैं। फोटोशॉप को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से हमको विंडोज और आर बटन को प्रेस करना है और इसमें लिखना है फोटोशॉप। फोटोशॉप लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर आपके सिस्टम में फोटोशॉप ओपन होने लग जाएगा, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इसे गूगल पर जाकर गूगल क्रोम पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, जब फोटोशॉप ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ना मेनली सबसे ज़्यादा इसी टूल का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टूल, ठीक है। और इधर जो है ये इसको बोलते हैं लेयर, ठीक है। अगर मान लीजिए गलती से ये लेयर पैनल और यहाँ पर टूल बॉक्स जो है गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर विंडोज ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको यहाँ पर ही विंडोज ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लेयर ऑप्शन एक दिखेगा, इस पर अगर ठीक है अभी मतलब अभी शो हो रहा है, अगर यहाँ पर अनटिक कर देंगे तो यहाँ पर लेयर गायब हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर इधर का अगर ऑप्शन गायब हो जाता है, इसको टूल बोलते हैं। टूल पर से अगर टिक हटा देंगे तो हमारा टूल गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टूल ले आते हैं और लेयर को भी ले आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ना पेज लेना समझेंगे कि किस तरीके से हम पेज ले सकते हैं फोटोशॉप में, ठीक है। उसके बाद इस टूल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले नया पेज लेने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एन बटन को प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइल में जा करके न्यू ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले है नेम। तो नेम में आप जिस भी चीज से रिलेटेड काम कर रहे हैं उस नेम को यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डेमो लिख देता हूँ। अब यहाँ पर ना दूसरा है प्रीसेट साइज। प्रीसेट साइज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कौन सा पेपर लेना है। जैसे यहाँ पर कस्टम दिया हुआ है। कस्टम मतलब कहते हैं कि अपना से कोई भी ले करके डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर A4 साइज लेते हैं। A4 साइज ले लिए। अब सिंपल ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मोड को हमेशा RGB में ही रखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मोड दिए हुए हैं। एक है RGB, दूसरा है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। CMYK का कलर का मतलब होता है कि हल्का कलर आएगा इसमें, ठीक है। और पूरा फुल कलर देखना है तो आपको RGB कलर नहीं रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कंटेंट 3 ऑप्शन है। इसमें व्हाइट में क्या होगा कि व्हाइट बैकग्राउंड आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड आ गया। अगर हम नया पेज लेते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करके और बैकग्राउंड कलर कर देंगे तो बैकग्राउंड में यहाँ पर ब्लैक कलर है, तो इस पेज जो है हमारा वो ब्लैक कलर में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि यहाँ पर ना कोई भी ना कलर आएगा ना, ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये था पेज के बारे में। अब चलते हैं हम टूल के बारे में। टूल को समझने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए, इस टूल का नाम है मूव टूल, ठीक है। इसका यूज क्या होता है इसको समझते हैं। फोटोशॉप में कोई भी पेज फोटो को लाने के लिए यहाँ पर खाली जगह जो है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से जो भी फोटो को लाना है उस फोटो को यहाँ से ला सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक इसका और एक इसका दो इमेज को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये इमेज जो है सो ओपन हो चुका है, ठीक। अब मान लीजिए क्या कि इस इमेज को हमको लाना है पेज पे, ये वाले पेज पे लाना है। तो इसके लिए हमेशा मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से कीबोर्ड से या फिर कीबोर्ड से भी बटन या फिर इसको माउस से क्लिक कर देंगे और इसको पकड़ के इस पेज पर ला करके छोड़ देंगे तो यहाँ पर इमेज आ जाएगा, ठीक है। उस तरीके से अगर यहाँ पर एप्पल का सिंबल बना हुआ है इसको लाना है। अब इसको हम छोट कर देते हैं पेज को। कंट्रोल और माइनस बटन को प्रेस करने से यह पेज जो है छोटा हो जाता है, ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। अब इसको भी हम मूव टूल क्लिक करते हैं और इसको इस पर ले आते हैं, ठीक है।
अब इसको ना हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर माइनस बटन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर देंगे तो यहाँ पर छुप जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर मूव टूल का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ना कोई भी ऑब्जेक्ट को ना इधर से उधर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेयर 1 को हम इसको सिलेक्ट किए और लेयर 2 इसको सिलेक्ट किए, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज को इधर उधर रख सकते हैं। उस तरीके से अगर मान लीजिए कि अगला ऑप्शन है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इसको राइट बटन क्लिक करिएगा तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल टूल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, ठीक है। तो इसको समझते हैं आप। मूव टूल समझ गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए उसका यूज होता है मूव टूल का। नेक्स्ट है मार्क्यू टूल। अब मार्क्यू टूल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पर हमने इस इमेज को ओपन कर लेते हैं। इस इमेज को हमने ओपन कर लिया। अब इसको ना हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर आपको बतलाते हैं। अब देखिए मान लीजिए क्या है कि हमको ना मूव टूल से हम अगर इस इमेज को ले जाएंगे तो यहाँ पर पूरा फुल इमेज आ जाता है। लेकिन हमको क्या करना है कि कोई पार्ट का हमको इमेज लेना है। जैसे मान लीजिए क्या है कि हमको ना एक फूल जो दिख रहा है उतना ही चाहिए, तो मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला वाला है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कितना भाग हमको इसमें चाहिए, तो हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लिए। अब इस पेज को हमको इस पर लाना है, तो इसके लिए हम मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसको पकड़ के इस तरीके से और इसमें छोड़ देंगे। तब आप देखेंगे कि जितना हमने सिलेक्ट किया था उतना ही पार्ट इसमें आया है। अगर मान लीजिए कि इस सिलेक्शन जो आया इसको हटाना है, फिर से नया सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। सिलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको डी सिलेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन हट जाएगा। अब इस तरीके से इसमें है अगला ऑप्शन है इलिप्टिकल टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इसका यूज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी राउंड में चीज़ को क्रॉप करके और दूसरे पेज पर ले जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर लिए और यहाँ पर इसको ले जाने के लिए इस पर हम मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे। मूव टूल पर क्लिक किए और इसको इस तरीके से इस पर ले आए, ठीक है। तो ये हो गया क्या इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। अगला ऑप्शन है सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम। इसमें क्या होता है, पहले हम इस सिलेक्शन को हटाते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए सिलेक्ट में जाएंगे, डी सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो सिलेक्शन हमारा हट जाएगा। अगला ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं सिंगल रो मार्क्यू टूल। इसमें केवल एक बार क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस को प्रेस कर देंगे तो बैकग्राउंड में जो भी कलर फिल रहेगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। यह आपको अभी शो नहीं हो रहा है, इसके लिए सिलेक्ट में जाएंगे, डी सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर छोटा सा पतला सा लाइनिंग आ गया। इस तरीके से अगर कॉलम में करना है तो यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो कॉलम बन जाएगा। अब कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, डी सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइनिंग बन जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह रेक्टेंगल मार्क्यू टूल और मूव टूल समझ में आया होगा।